नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग रूटीन का, झाड़ू का और साफ़ सफाई का काम और पशुओं को नहलाने का काम। और जो पशुओं की बाल्टी थी ना, वो बहुत गंदी हो रही थी। कितने दिन से उन्हें ना मांज नहीं पाई थी मैं, तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो मैं ना सारी साफ़ सफाई की है पीछे की भी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं। बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए थे। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर छज्जे पर, जहाँ उधर हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये देखिए छज्जे पर कितनी बुरी हालत हो रही है। सबसे पहले मैं छज्जे पर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर लग गई हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद में फिर घर की साफ़ सफाई में। और फिर मुझे नहलाने हैं पशुओं को भी। तो यहाँ पर जो मनी प्लांट लगी हुई थी उसे, उसके जो पत्ते हैं, टहनी है, उन्हें मैं हाथ में पकड़कर अच्छी तरह से, जो कूड़ा है इसके नीचे से, वो सारा मैं एक साइड में निकाल लूँगी। जो हमारे घर का जो कूड़ा होता है बाहर छज्जे का ना, वो सारा इसी साइड में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जो दूसरी साइड का छज्जा है वो बिल्कुल साफ रहता है। तो छज्जे पर झाड़ू लगाने के बाद में जो मंडेरी होती है बाहर बाउंड्री, तो उस पर भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैंने उसे भी झाड़ू से अच्छी तरह से साफ कर दिया है। फिर उसके बाद में फिर मैं इस पर पोछा लगा दूंगी, क्योंकि इस पर हम कपड़े सुखा देते हैं। जैसे रिजाई होती है, लिहाफ या एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं बड़े बड़े, तो हम इस बाउंड्री पर वे सुखा देते हुए हैं। छज्जे पर झाड़ू लगाने के बाद में फिर उससे बाद में मैं जीने में झाड़ू लगाती हुई नीचे घेर में लगाऊंगी और गैलरी में और बैठक में। तो यहाँ पर मैं जीने की जो पैड़ी है, इनमें मैं छोटे झाड़ू से झाड़ू लगाती हूँ। अगर हम बड़े झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो इसमें से सारा कूड़ा नहीं निकलता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी झाड़ू बना रखी है, उससे जो ये लाइनिंग वाला जिन्ना है हमारा, इसमें से अच्छी तरह से कूड़ा निकल जाता है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ये है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन का काम। जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद में सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर साफ़ सफाई में लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जीने में से कितना कूड़ा निकल के आ रहा है। की झाड़ू का जो मेरा काम था वो पूरा हो गया था। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर नीचे, हाँ, गैलरी में, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आए थे, वे थोड़ा लेट आते हैं, तो अभी कुछ भी सामान नहीं फैला हुआ था। सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं पशुओं को नहलाना है, फिर कपड़े भी धोने हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी गैलरी में फुल झाड़ू से झाड़ू लगाती हूँ। जो तूड़ी का रड़का होता है उससे मैं बाहर घेर में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में फिर बाद में मैं डस्टिंग का काम करती हूँ। कि अगर हम झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग का काम कर लेते हैं, झाड़ने का, पोंछने का, तो जब झाड़ू लगाते हैं थोड़ा बहुत जो गर्दा होता है वो फिर दोबारा से गेट पर और जालियों में जाकर बैठ जाता है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद में फिर पूरे घर में कपड़े से जो धूल विंडो होती है या गेट होते हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो उधर दूसरी साइड के जो कमरे थे मैंने उसके गेट वेट थे जो है सब झाड़ दिए हैं। और फिर जो ये जंगला था, इसकी जाली थी, वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। कई दिन से हवाएं बहुत तेज चल रही थी, तो हमारा घर जो है वो खेत की बिल्कुल बराबर में ही है। जब भी खेत बहाते हैं या कुछ भी वाहन आता है तो कोने पर ही है हमारा घर। गली में कुछ भी वाहन आते हैं तो धूल गर्द जो होता है, मिट्टी, वो बहुत जल्दी आकर पूरे घर में बैठ जाता है। मैंने आपसे अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारा घर जो है कोने के मोड़ पर ही है बिल्कुल ही। जब भी कुछ वाहन आते हैं और कुछ ऐसे हवाएं चल रही है, खेत बाई जा रहे हैं, छोल लग रही है खेत में, जिस खेत में से गन्ना छिल गया है उस खेत को बाते हैं, तो उसमें से धूल गर्द उठता है, वो हवा के साथ में घर में आकर बैठ जाता है। तो ये मेरा डस्टिंग का काम भी डेली का है। अगर एक दिन भी कपड़ा नहीं फेरते हैं तो अगले दिन ही पूरे घर में इतनी मिट्टी गर्दा हो जाता है कि पूछे ही मत। झाड़ू और डस्टिंग का काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पीछे जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए थे, क्योंकि आज कैडी धूप निकल रही थी बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ पशुओं को नहलाने के लिए। सबसे पहले मैं जो भैंस है इसे नहलाऊंगी। पहले मैं इन्हें, जो पशु हैं सारे हैं, जो इन्हें पानी से अच्छी तरह से गीला कर दूँ, क्योंकि गोबर था जो इन पर चिपका रहता है। तो भैंस थी जो नहला के मैंने कच्चे में बांध दी थी। तो यहाँ पर ले रखा है एक मैंने कपड़े धोने का ब्रुश। तो उस ब्रुश से जो इनकी रुआ है उसमें मिट्टी बढ़ जाती है या गोबर, तो उस रुए से वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो जो काली गाय थी उसे मैंने कच्चे में नहला कर बांध दिया था। उसके बाद में फिर मुझे नहलानी थी सफ़ेद वाली गाय, गोरी गाय। तो ये रस्सी छुड़ाकर इसने भागना शुरू कर दिया है। तो इसे मैं अंदर के खूंटे पर ही बांध कर छोड़ दूंगी, क्योंकि पापा जी हैं जो वे खेत पर गए हुए थे अकेले से, मेरे से ये बंध नहीं रही थी।
तो भाग रही थी, पूरे घेर का इसने चक्कर कटा दिया था और कभी इधर से इधर भाग रही थी, कभी इधर से इधर। तो मैंने खोर में एक तसला रख दिया था, उस तसले में मैं रख दूंगी थोड़ा सा राशन, तो ये उस राशन पर खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद में फिर मैं इसे बांध दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस खूंटे से बांध दिया है। यहाँ तसले में मैंने खोर में इसका राशन रख दिया था, तो उस राशन की वजह से ये यहाँ पर बंध गई है, नहीं तो ये बंधती नहीं है, पूरे घेर में चक्कर कटाती रहती है। क्योंकि जो पशु होते हैं उनके तलवे ना नीचे से थोड़े चीखने होते हैं और फर्श भी चीखना होता है, तो रिपटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर पशु रिपट जाते हैं तो उनकी कुल्ली या पैर टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो गाय थी वह नहलाकर मैंने कच्ची में बांध दी थी। उसके बाद में जो भैंस का कटरा था फिर मुझे इसे नहलाना था। तो यहाँ पर जो पशु को नहलाने का काम था वो लगभग मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद में फिर मुझे धोना था यहाँ का फर्श, क्योंकि सुबह से शाम तक का फर्श पर रहते हैं पशु, तो गोबर कर देते हैं पेशाब, तो इस पर भी रिपटन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने रड़के से जो तूड़ी होती है उसका हम ना रड़का बनाते हैं, उस झाड़ू को हम रड़का बोलते हैं, झाड़ू नहीं बोलते। तो यहाँ पर मैंने खोर में जो पानी भरा हुआ था वो छोटे झाड़ू से निकाल दिया है। उसके बाद में जो फर्श था फिर मैं अच्छी तरह से उसे साफ कर दूंगी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी जहाँ पर हमारा ड्राम रखा हुआ है बाल्टी पशुओं को पानी पिलाने की और खल की। तो ये देखिए खल की बाल्टी की क्या हालत हो रही है। तो यहाँ पशु जो थे वे सारे बैठ गए हैं धूप में नहलाने के बाद में। तो यहाँ पर जो बाल्टी रखी थी सबसे पहले मैं ये सारी बाल्टी मांझ कर एक साइड में रख दूंगी। उसके बाद में फिर मुझे धोने थे कपड़े। तो ये देखिए मैंने गुड़ंचा भी पूरा साफ कर दिया है और दूसरी साइड का फर्श था वो भी मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। और जो ड्राम था इसे भी मैंने मांझ कर अच्छी तरह से भर दिया है। अगर एक दिन भी ड्राम को हम नहीं मांजते हैं तो अगले दिन इसमें काई लग जाती है। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं बस बाल्टी मांजने के लिए, क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो जो नौकर होते हैं वे इतनी साफ़ सफाई से काम नहीं करते हैं, अगर उनके पास में लग कर काम करवाते हैं तो वे तभी अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए बाल्टी के किनारे में कितना ज़्यादा मैल भरा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक लोहे का जूना और एक कपड़े धोने का जो बुरुश बताया था जिससे मैंने पशु नहलाए थे उससे भी मैं ये बाल्टी मांज दूंगी। तो यहाँ पर जो बाल्टी थी इसमें आप देख सकते हैं कितना कीट ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर जो बाल्टी थी वे मैंने सारी चिमका के एक साइड में रख दी है। डब्बा भी बाल्टी की दोनों, और लाल वाली बाल्टी थी और सफ़ेद वाली भी। ये देखिए किनारी भी मैंने कितनी साफ़ कर दी है। बाल्टी धोने के बाद में एक छोटा डब्बा था वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर कर रख दिया था। तो मैंने पशु नहलाए थे तो मेरे हाथ पैर जो कपड़े थे वे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने हाथ पैर धोने के लिए। फिर मैं अभी पहले जो कपड़े थे वे धोऊंगी, उसके बाद में फिर मुझे नहाना है। वैसे तो मैं डेली सुबह नहा लेती हूँ, नहा धोकर फिर पूजा करती हूँ। तो जब मैं पशुओं का काम करती हूँ तो डेली मैं दोबारा नहाती हूँ। बताइए आपको आज की मॉर्निंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। कमेंट करना मत भूलना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, निकिता बालियान। तो जो आज सुबह का काम था पशुओं को नहलाना और झाड़ू का और साफ़ सफाई का, और जो पशुओं की बाल्टी थी ना यहाँ पे ये रखी है, ये बिल्कुल ना बहुत गंदी हो रही थी, अब देखो कितनी चमक रही है। तो मैंने मांझ के रख दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।